हेलो स्टूडेंट्स, 10th हिंदी की इस कक्षा में आज हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का जो शेष बचा हुआ भाग है अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त होते हैं वे अपने पास उपलब्ध साधन सुविधाओं का प्रयोग नहीं करते, उल्टे दूसरों के पास जो साधन सुविधाएं हैं उन्हें नष्ट करने में लगे रहते हैं। ऐसा करके न तो वे अपनी उन्नति करते हैं और न ही वे दूसरों का ही भला कर पाते हैं। उनमें जो सद्गुण होते हैं वे भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ मौका मिले जिनके प्रति वे ईर्ष्या की भावना रखते हैं उनकी निंदा करने लगते हैं और अपने आसपास के जो वातावरण है उसको गंदा बना देते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर भी अपने इसी अनुभव से गुजर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक सूत्र में जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनकी प्रवृत्ति को इंगित करते हुए कहा कि वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है जिसकी तुमने भलाई की है। जिस व्यक्ति की तुम भलाई करते हो या जिसकी सहायता करते हो, जिस पर तुम कोई उपकार करते हो, समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हारी निंदा करने लगता है। इसका कारण है कि वो तुम्हारे प्रति किसका भाव रखता है? ईर्ष्या का। तुम्हारे पास उससे अधिक साधन सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण यदि तुमने अपने पवित्र मन से उसकी सहायता भी कर दी तो वही व्यक्ति समय आने पर तुम्हारी निंदा करने में नहीं चूकता। आगे देखिए, नीत्शे के विचार बताते हुए लेखक रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि नीत्शे जब इस कूचे से होकर निकला तब उन्होंने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्तियों को कैसा बताया है? बाजार की मक्खियों के समान। जिस प्रकार मक्खियाँ मिठाइयों पर भुनभुनाती रहती है, उनका काम ही भुनभुनाने का होता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावनाएं रखते हैं वे व्यर्थ ही निंदा करके जो अच्छे विचार वाले व्यक्ति हैं या जो भल मानस हैं उनके ऊपर वे भिन भिनाने का काम करते रहते हैं। तो ऐसी मक्खियों से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वे व्यर्थ ही निंदा कार्य करके अपना ही बुरा करते हैं और उन्हें नीत्शे ने बाजार की मधुमक्खियों की संज्ञा दी है, क्योंकि मधुमक्खियों का कार्य होता है बिना वजह चारों ओर भिन भिनाना। वे किसी के रोके नहीं रुकती। ठीक उसी प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वे व्यर्थ ही निंदा करने का काम करते हैं और अपने आसपास के वातावरण को बुरा बना देते हैं और किसी के रोकने पर वे नहीं रुकते। फिर देखिए, लेखक कह रहे हैं ये मधुमक्खियाँ या ये बाजार की जो मक्खियाँ हैं ये सामने प्रशंसा और पीछे निंदा किया करती है। आप देखिए, आप जिसके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं यदि आप उनके समक्ष आ जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रख रहा है, यदि आप उसके पास बैठे हैं तो आपके सामने तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन पीठ पीछे वो वापस आपकी निंदा करने लगता है। हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती है इसीलिए हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। नीत्शे अपने विचार इस बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वे मक्खियों के समान होते हैं और बाजार के अंदर व्यर्थ ही भिन भिनाया करते हैं। ये हमारे सामने क्या करते हैं? हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारी पीठ के पीछे हमारी निंदा किया करते हैं। हम इनके दिमाग में रात दिन बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि हम तो इनकी भलाई करते हैं, इनके उपकार करते हैं, इनके बुरे व्यवहार की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम उनके मन में और दिमाग में इस तरह छाए हुए रहते हैं कि ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं पाती और जब भी इनके विचार में हमारी सोच आ जाती है ये हमसे डरती भी है और हमारे प्रति शंका की भावना भी रखती है। मतलब इन मक्खियों को या इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों को हमेशा इस बात का डर बना रहता है कि कहीं ये ना सोचे कि हम इनके प्रति ईर्ष्या की भावना रख रहे हैं या हम इनसे डरते हैं या हमारे मन में इन लोगों के प्रति गलत भावनाएं आ रही है, कहीं ऐसा ना सोच लें। फिर देखिए आगे, ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुणों के लिए। मक्खियाँ किसके लिए आया है? ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वे हमसे किस बात से जलते हैं, या कहने का अभिप्राय हमें किस बात से पीड़ा पहुंचाते हैं? हमारे गुणों के लिए। मतलब
जो व्यक्ति गुणी है उन्हीं की निंदा की जाती है, उन्हीं के प्रति ईर्ष्या की भावना रखी जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति गुणवान है या जो व्यक्ति सद्विचार रखते हैं, जो व्यक्ति अच्छी भावना वाले हैं, जो व्यक्ति उपकार करने में या भलाई करने में लगे हुए हैं, उन्हें उनके गुणों के कारण ही ऐसी बाजार की जो मक्खियाँ हैं, या हम कहते हैं कि जो ईर्ष्या की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं वे दंड देने का कार्य करते हैं। वे ऐब को तो माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही, वे ऐब को तो माफ़ कर देगी। ऐब का मतलब होता है बुराई। यदि आप कोई बुरा कार्य कर देते हैं तो वो क्या करती है, ईर्ष्या की भावना रखने वाले व्यक्ति जो क्या करते हैं, आपकी उस बुराई को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि हम इन्हें माफ़ी देंगे तो इसमें हमारी भलाई होगी, या कहने का अभिप्राय ये व्यक्ति समझेगा कि मैंने इस पर बहुत बड़ा उपकार किया है और उनकी शान बढ़ जाएगी। तो वे शान का स्वाद प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और हम जट कोई बुराई करें या हमारी कोई एक गलती हो जाए हमसे, तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर हमें माफ़ करने जैसा कृत्य करते हैं और इसमें अपनी शान वे समझने लगते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का चरित्र उन्नत होता है, जिनका हृदय विशाल होता है, जिनमें सद्गुण भरे हुए हैं, जिनका हृदय कोमल है, निर्मल है, स्वच्छ है, वे कहते हैं इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, वे तो खुद ही छोटे हैं। तो जो व्यक्ति अच्छे विचार वाले होते हैं, भलाई करने की जिनमें भावनाएं समाई हुई है, वे कभी भी ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों की ओर ध्यान नहीं देते। वे कभी भी ये नहीं सोचते कि इन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। उनकी सोच ऐसी होती है कि जो हमारे प्रति ईर्ष्या की भावना रखे हुए हैं, यानी उनकी सोच ही छोटी है, और उनकी छोटी सोच को हम बड़ा ऊंचा नहीं कर पा सकते। तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो भलाई रखते हैं, सद्विचार रखते हैं, जो किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखते, जिनमें सद्गुण भरे हुए, वे हमेशा इस छोटी सोच वाले व्यक्तियों को संकीर्ण मानकर छोड़ देते हैं कि इनकी दृष्टि ही ऐसी है, इनकी सोच ही ऐसी है, इनका दिल ही छोटा है, क्या कर सकते हैं, अब हमारी निंदा और बुराई कर भी रहे तो ठीक है। मतलब वे उनकी निंदा और बुराई की ओर भी कोई ध्यान नहीं देते। जब हम प्रीति, उदारता, बलमंद साहस का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। उपकार का मतलब होता है भलाई और अपकार का मतलब होता है बुराई। तो नीचे अपने विचार प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे ईर्ष्या रखने वाले व्यक्तियों के प्रति हम कितना ही प्रेम प्यार जता लें, उनके साथ उदारता का व्यवहार कर लें, उनके साथ कितनी भलाई रख लें, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, बुराई ही मिलेगी। वे कभी भी हमारी भावनाओं को नहीं समझते, क्योंकि उनमें हमारे प्रति ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई। दरअसल हम उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं, उसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। ध्यान दीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति भी ईर्ष्या की भावना रखता है, और यदि आप उसकी ईर्ष्या की प्रवृत्ति की ओर ध्यान नहीं देते और चुप्पी साधे रहते हैं, यानी आप ज़्यादा नहीं बोलते उनसे या उनके व्यवहार को ज़्यादा इंगित नहीं करते, तब भी वे क्या इसे अपना अहंकार, वे कहेंगे ओ कितना ये इस व्यक्ति को कितना अहंकार है, कितना घमंड है, यानी तब भी वो हमारी बुराई करने में नहीं चूकते। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदार बन जाएं। ऐसे व्यक्तियों को खुशी कब मिलती है कि जब हम ओछेपन पर आ जाएं, यानी हम उनके धरातल पर उतर जाएं, उनके लेवल के हो जाएं, उनके जैसे ही हो जाएं, हम भी ईर्ष्या की भावनाएं रख लें और उनके छोटेपन में अपने आप को भागीदार बना लें, तब उन्हें खुशी होती है, तभी उन्हें उनके कार्य में सफलता मिलती है। यदि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, उनकी निंदा करने के कार्य को या उनके द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की बुराई को हम सहन कर लेते हैं, तो वे कहते हैं देखो कितना व्यक्ति में अहंकार है, हमारी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। ध्यान दीजिए, सारी बातें व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं। आपके प्रति भी कोई ईर्ष्या की भावना रखता है तो ध्यान दीजिए, जब कभी आप वहाँ नहीं होते तो आपके किसी दूसरे दोस्त के सामने जब कभी ऐसे व्यक्ति को मौका मिलता है, वो आपकी बुराई करने लग जाता है। आपके सामने वो आपकी भलाई करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई ही करता है। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। तो दूसरा सूत्र, पहला सूत्र तो उन्होंने क्या दिया कि जो आपकी
निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की। एक सूत्र तो ये दिया है कि जिसके प्रति आप अच्छा ही रखते हैं, जिसके प्रति आप अच्छा व्यवहार करते हैं, वही आपकी निंदा करता है। दूसरा सूत्र क्या दिया है उन्होंने, नीत्शे ने, कि आदमी में जो गुण समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। अनेक व्यक्ति अपने गुणों से जब महानता प्राप्त कर लेता है, समाज में इज्जत, आदर और सम्मान प्राप्त कर जाता है, तो इसी से व्यक्ति ईर्ष्या करने लगते हैं। तो व्यक्ति के गुण ही उसकी ईर्ष्या का कारण बनते हैं। तो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसका उपाय भी नीत्शे सुझाते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं उनसे कैसे बचा जाए। बाजार की इन मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यानी जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं उनसे आप दूर रहें, उनसे आप दूर एकांत स्थान पर चले जाएं। जो कुछ भी अमर और महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार की सुयत से दूर रहकर किया जा सकता है। यदि आप में सद्गुण है, यदि आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, आप अपने अच्छे विचारों को जनता के समक्ष लाना चाहते हैं, तो आप अकेले रहकर भी यह कार्य कर सकते हैं। समाज में ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों से आपको दूर रहना ही चाहिए, तभी आप अमर और महान हो सकते हैं। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जो व्यक्ति समाज के अंदर नए मूल्यों का सृजन करना चाहते हैं, अपने सद्गुणों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उन्हें बाजार के ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। वे शोहरत को यानी मान सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करना अपना अधिकार नहीं समझते। उन्हें ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैंने ये कार्य किया तो मुझे इतना मान सम्मान मिलना चाहिए या इतनी शोहरत मिलनी चाहिए। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भनकती वहाँ एकांत है। कहने का अभिप्राय है कि ऐसे स्थान पर चले जाना ज़्यादा अधिक अच्छा है उन व्यक्तियों के लिए जो अपने सद्गुणों का प्रचार करना चाहते हैं, किसी की भलाई करना चाहते हैं। वे ईर्ष्या की भावना रखने वाले व्यक्तियों से दूर हट जाएं, एकांत स्थान पर चले जाएं, जहाँ बाजार की ये मक्खियाँ उनके पास भिन भिना नहीं सकती। फिर देखिए लेखक कह रहे हैं यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, लेकिन ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। जो व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार हो चुके हैं और इस दुर्गुण से दूर हटना चाहते हैं, उसके लिए भी नीत्शे ने उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि एक मानसिक प्रवृत्ति है और इससे बचने का उपाय भी क्या है, मानसिक अनुशासन। यानी हम अपने मन पर नियंत्रण रखें, ये एक मानसिक प्रवृत्ति है और इससे बचने का उपाय भी यही है कि हम अपने मन पर अंकुश रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावना रखते हैं वे अपने मन में बहुत सारे बुरे विचार ला देते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि नीत्शे ने इसका उपाय सुझाया है कि हम अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने मन में फालतू विचारों को आने ही न दें, न ही उनके बारे में किसी प्रकार का सोच विचार ही करें। ऐसे व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वे ईर्ष्यालु बन गए उसकी पूर्ति वे रचनात्मक तरीके से करें। लेखक कह रहे हैं कि यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ गई है, आप ईर्ष्यालु हो गए हैं, तो उससे निपटने का उपाय यही है कि आपके पास जो भी कमी है या अभाव है जिसके कारण आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उस कमी या अभाव को दूर करने के लिए आप रचनात्मक उपाय सुझाएं। आप कोई भी रचनात्मक कार्य करके अपने अभाव या कमियों को दूर करते हैं तो आप ईर्ष्या की भावना से दूर जा सकते हैं। जिस दिन उसके भीतर ये जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। जिस दिन व्यक्ति की सोच बदल जाएगी, जिस दिन वह अपने मन में फालतू या गलत विचारों को नहीं आने देगा और अपने अभावों की पूर्ति रचनात्मक कार्य करके उन अभावों की पूर्ति करने में लग जाएगा, जिस दिन उसके मन में यह प्राप्त करने की जिज्ञासा आ जाएगी कि मुझे मेरे अभाव और कमियों को कैसे दूर करना है, उस दिन वो ईर्ष्या की भावना से भी दूर चला जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि ईश्वरचंद विद्यासागर और नीत्शे ने जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या बताया है कि ये लोग किस प्रवृत्ति के होते हैं और जो व्यक्ति ईर्ष्या की भावना रखते हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं, और यदि आपके मन में ईर्ष्या की भावना आ गई है तो उस ईर्ष्या की भावना को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। नीत्शे के विचारों से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि यदि हम अपने अभावों और कमियों को रचनात्मक ढंग से पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, अपने मन में गलत विचारों को आने ही नहीं देते, जब हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा की भावना आ जाएगी तब हम कभी किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखेंगे। और यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है तो हम ऐसे व्यक्तियों से दूर चले जाएं, एकांत स्थान पर जाकर बस जाएं,
मान प्रतिष्ठा शान शौकत ये पाने की यदि हमें ललक है और इनके द्वारा हम समाज में अपनी महत्ता को कायम करना चाहते हैं, तो इन प्रवृत्तियों से हम दूर हट जाएं तो हम ईर्ष्यालु व्यक्तियों से भी बच सकते हैं। और ईर्ष्या जैसी गलत धारणा यदि हमारे मन में आ गई है तो उस ईर्ष्या जैसी गलत भावना से भी हम बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें, अन्यथा हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। पाठ के पीछे जो भी लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको उनके उत्तर अपनी गृह कार्य कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।